हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीके ट्रिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जीके ट्रिक से इनसे आपके एग्जाम्स में बहुत मदद मिले। तो हमारी पहली जीके ट्रिक है महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किए गए आंदोलन की सूची। तो इसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है महात्मा गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो गांधी जी द्वारा भारत में किया गया सबसे पहला आंदोलन था चंपारण का आंदोलन। तो चंपारण का आंदोलन उन्होंने भारत में किया था सन 1917 में। चंपारण के बाद गांधी जी ने अपना दूसरा ही आंदोलन सन 1917 में ही खेड़ा में करवाया, जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि सन 1917 में करा था। खेड़ा सत्याग्रह के बाद गांधी जी अहमदाबाद में वहां मिल मजदूरों से आंदोलन करवाया, जिन्हें हम अहमदाबाद में मिल मजदूरों से आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि उन्होंने सन 1918 में कराया। अब सन 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों से आंदोलन करवा के उनका चौथा आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, जो कि उन्होंने सन 1920 में कराया। खिलाफत आंदोलन के बाद आता है हमारा पांचवा आंदोलन, जो कि गांधी जी ने भारत में करा था, वो था असहयोग आंदोलन, जो कि उन्होंने सन 1920 में ही करवाया। असहयोग आंदोलन के लिए असहयोग आंदोलन के बाद उनका अगला आंदोलन आने में करीब 10 साल लगे, जो कि था नमक आंदोलन, जिसे हम दांडी मार्च के या फिर दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, जो कि उन्होंने कराया सन 1930 में। उनका अंतिम और आखिरी आंदोलन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको हम भारत की आज़ादी के लिए सबसे अहम मानते हैं, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि उन्होंने करवाया सन 1942 में। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली जीके की ट्रिक। अपनी जीके ट्रिक सेकंड में। तो आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए जीके में हमारा इतना बड़ा सिलेबस है, उसको याद करने के लिए हम आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाएंगे, जिससे आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। तो हमारी ट्रिक नंबर 2 है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि अकबर के 9 रत्नों को कैसे आसानी से याद करें। तो हमारी जीके की ट्रिक नंबर 2 है अकबर के 9 रत्नों को हम कैसे आसानी से याद करें। तो ट्रिक है बात बात MDH। बात बात MDH में हमारे अकबर के 9 रत्न यानी कि अकबर के 9 मिनिस्टर छुपे हुए हैं, जिसमें हर एक का मतलब है एक एक मिनिस्टर। जैसे बी से एक मिनिस्टर, ए से एक मिनिस्टर, ऐसे इन सबसे एक एक मिनिस्टर निकल के आएंगे अकबर के। जैसे जिनमें अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो बी से, तो बी से हमारे अकबर के सबसे पहले और सबसे होनहार मिनिस्टर है बीरबल। तो बीरबल अकबर के सबसे पहले होनहार मंत्री थे हमारे बीरबल, जिनका जन्म 1528 में हुआ था और जिनकी मृत्यु सन 1586 में हुई थी। 1528 से 1586 ये अकबर के दरबार में जाने जाते थे उन्हें सलाह देने के लिए। यानी जब कभी भी अकबर को किसी चीज में, किसी मसले में किसी सलाह की जरूरत होती थी, वो किसको याद करते थे? बीरबल को। ये हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे हमारे बीरबल जी। और बीरबल के बारे में एक और खास बात ये थी कि वो एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। तो एकमात्र हिंदू जिन्होंने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया वो थे बीरबल। तो हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर है अबुल फजल। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन।
तानसेन। तानसेन का जन्म सन 1493 में हुआ था और इनकी मृत्यु करीबन 1585 या फिर 1586 में हुई थी। अब रही बात कि ये अकबर के दरबार में करते क्या थे, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर थे। कहने का मतलब यह है कि तानसेन का काम था अकबर के दरबार में गीत प्रस्तुत करना। अब आते हैं हम अगला, BAT से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन। अब आते हैं अगले BAT पे, तो B से अगला है भगवान दास, B से भगवान दास, फिर A से अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना का जन्म 1556 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1627 में। इनके फादर का नाम था बैरम खान। बैरम खान जो कि अकबर और हुमायूं के मिलिट्री के कमांडर रह चुके थे और उनके चीफ एडवाइजर भी थे, और वो कमांडर इन चीफ ऑफ मुगल आर्मी भी थे। और ये एक ऐसे शख्स थे जिन पे कि अकबर और हुमायूं सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। बैरम खान की मृत्यु हुई थी सन 1561 में और उनका जन्म हुआ था सन 1501 में। इनका रिलीजन था इस्लाम। फिर आए हम अगले P पे, टोडरमल। टोडरमल की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1587 में। 1587 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काम करते थे अकबर के दरबार में, और ये एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। अब आए हम अगले मानसिंह पे, M for मानसिंह। मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1614 में हुई। ये एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे। और ये एज ए मनसबदार अकबर के लिए काम किया करते थे। फिर ऐसे ही अगला D से प्यादा और H फॉर हकीम हुकम। तो ये ट्रिक थी हमारी अकबर के 9 रत्नों को आसानी से याद करने की। ठीक है, बात MBH। B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, B से भगवान दास, A से अब्दुल रहीम खाने खाना, T से टोडरमल, M से मानसिंह, D से मुल्ला दो प्यादा और H से हकीम हुकम। तो दोस्तों हमारी जीके की ट्रिक नंबर 3 है मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हो जिसमें से 3 कंट्रीज सार्क की मेंबर ना हो और एक आपको बतानी हो, तो आप इस ट्रिक के थ्रू उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। तो हमारी ट्रिक है मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज को याद करने के लिए MBBS पीना, जिसमें M रेफर्स फॉर मालदीव्स, B रेफर फॉर बांग्लादेश, B रेफर फॉर भूटान, S रेफर फॉर श्रीलंका, P रेफर फॉर पाकिस्तान एंड I रेफर फॉर ऑफ कोर्स इंडिया, N रेफर फॉर नेपाल एंड A रेफर फॉर अफगानिस्तान।
हमारी जीके ट्रिक नंबर 4 है लिस्ट ऑफ मुगल किंग्स और एम्परर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मुगल साम्राज्य के कितने शासक हुए, वो भी बस आपको एक ट्रिक के द्वारा पूरे याद हो जाएंगे। अब ट्रिक है हमारी भाजी सब्जी और माँ साहब। अब भाजी में बी रेफर करता है बाबर, मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला भारत में जो मुगल शासक था वो था बाबर। फिर उनके बेटे हुए एच, जिनका नाम था एच से हुमायूं। फिर उनके बेटे अकबर, एक और अकबर। फिर अकबर का बेटा जहांगीर, तो JI मीन्स जहांगीर। फिर आए हमारे शाहजहां, शाहजहां के से मतलब S। फिर सब्जी के A से औरंगजेब। फिर B से बहादुर शाह, G से जहांदर शाह, 4 से फर्रुख सियार, M से मोहम्मद शाह, A से अहमद शाह, A से आलमगीर सेकंड यानी कि आलमगीर द्वितीय। अब SHA से शाह आलम। और मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे B से बहादुर शाह जफर, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पे शासन किया था। तो दोस्तों ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए।